हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आसिफ अंसारी एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। गाइस, आज हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ 0.42D, यानी कि इस वैल्यू की हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये 0.42D आया कैसे। ओके, यानी इसकी हम कैलकुलेशंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें 0.42D मिला है। ओके, यानी कि ज्यादातर हम ये आपको पता होगा कि 0.42D हम कहाँ पे यूज करते हैं। जहां पे भी बेंट अप बार यूज करते हैं तो उसकी हमें इंक्लाइंड लेंथ निकालनी रहती है। तो इंक्लाइंड लेंथ निकालने के लिए हम 0.42D का यूज करते हैं। ओके, 0.42D वैल्यू सबको मालूम होता है, लेकिन ये 0.42D की कैलकुलेशंस कैसी होती है ये किसी को नहीं रहता है मालूम। तो आज मैं इस वीडियो में उसी पॉइंट को कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें देखना है 0.42D की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ओके, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूं कि ये है बेंट अप बार जो मोस्टली हम स्लैब में यूज करते हैं। तो हमें इसकी इंक्लाइन लेंथ निकालनी होती है, तो हम इसको बेंड करते हैं 45 डिग्री पे। यानी कि मैं यहां पे बता दूं कि ये जो होता है बेंड, ये 45 डिग्री पे बेंड होता है। यहां पे 45 डिग्री और यहां पे 45 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इंक्लाइन लेंथ की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये वैल्यू आई है। इंक्लाइन लेंथ इक्वल टू हम करेंगे d डिवाइडेड बाय साइन थीटा से, और फिर माइनस करेंगे d डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ओके, ये जो d रहेगा वो मैं आपको बता दूं, वो d यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उस लेंथ को हम d बोलते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे d को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से और टेन थीटा से। साइन थीटा आपको पता होगा कि साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोथेनियस, और टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। d के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो इसलिए हम d को वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, यानी 45 डिग्री बेंड कर रहे हैं, माइनस करेंगे d डिवाइडेड बाय 1045। ओके, आपको इसकी वैल्यू मालूम होगी साइन 45 की। ओके, साइन 45 की वैल्यू निकालना बहुत इजी है कैलकुलेटर के जरिए। साइन 45 यानी इसकी वैल्यू आती है 0.7071, 0.7071। ओके, फिर हम माइनस करेंगे d डिवाइडेड बाय 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1045 1। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1d माइनस की साइन, फिर 0.7071 इंटू d हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये वैल्यू 0.7071। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.42D। ओके, तो ये थी इसकी कैलकुलेशंस कि 0.42D कैसे आया। ओके, और साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूं कि D हम किस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो सपोज यहां पे आप देख लें कि सपोज ये स्लैब थिकनेस है। ओके, ये स्लैब थिकनेस है, यहां पे हम प्रोवाइड किए हैं बेंट अप बार। तो जो d की वैल्यू होती है, जैसे मैंने यहां पे बताया, d की वैल्यू होती है यहां से लेकर यहां तक की। ओके, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं d निकालने के लिए। स्लैब थिकनेस, उसको हम माइनस करेंगे टॉप कवर से, फिर माइनस करेंगे हम बॉटम कवर से, और फिर माइनस करेंगे 1 टाइम उसके डाया ऑफ बार से। यानी जितने mm का भी बार हम यूज करने वाले हैं स्लैब के लिए,
वो हम इसमें माइनस करेंगे, और जो टॉप की कवर दिया रहेगा और जो बॉटम कवर दिया रहेगा उसको भी हम माइनस करेंगे स्लैब थिकनेस से। तो जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू रहेगी डी की वैल्यू। उस डी की वैल्यू को आप 0.42 डी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, इंक्लाइंड लेंथ। ओके, सो आई होप this video will helpful for you. So hit like button, subscribe my channel and also press bell icon to receive notifications automatically in your mobile phone. Till then, keep smiling. Thank you.